बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में मैं प्रोपोर्शनल और इसकी जो दो अक़साम हैं यानी काइंड्स हैं, इसके बारे में बताता चलूँ कि प्रोपोर्शनल क्या हैं और इसकी जो दो अक़साम हैं यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शनल को कि प्रोपोर्शनल क्या है। प्रोपोर्शनल जिसको हम उर्दू में तनासब कहते हैं, इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि द इक्वलिटी ऑफ टू ratios. The equality of two ratios is called a proportional. The equality of two ratios is called proportional. यानी ये इक्वलिटी होती हैं किस चीज़ के दो निस्बतों के, यानी ये इक्वलिटी होती है किस चीज़ के दो रेशियो के या दो निस्बतों के। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, तनासब कहते हैं या प्रोपोर्शनल कहते हैं। प्रोपोर्शनल को हम डबल कॉलम से क्या करते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट होती है डबल कॉलम से। ये डबल कॉलम जो है ना, इसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी इस चीज़ से हम प्रोपोर्शनल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली प्रोपोर्शनल में क्या होती है, प्रोपोर्शनल में फोर क्वांटिटीज़ होती हैं या फोर नंबर्स होती हैं। क्या होती हैं, फोर नंबर्स होती हैं या फोर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, यानी इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ए रेशियो बी मुसावी हैं सी रेशियो डी। यानी ये फोर क्वांटिटीज़ है, ये ए बी सी एंड डी जो है ना, ये फोर क्या हैं, क्वांटिटीज़ हैं या नंबर्स हैं। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। यानी इसमें क्या होती है, इसमें फोर टर्म्स होती है प्रोपोर्शनल के। फर्स्ट टर्म जो है ना वो क्या है, वो ए है। बी सेकंड टर्म जो है ना वो क्या है, बी है। और थर्ड टर्म जो है ना वो सी है। और फोर्थ टर्म जो है ना इसमें क्या है, डी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट यहाँ फर्स्ट टर्म है, यहाँ फोर्थ टर्म है। इस फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म को हम प्रोपोर्शनल को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। और ये सेकंड और थर्ड जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मीन कहते हैं। यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। यानी इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। इसको हम एक्सट्रीम कहते हैं, एक्सट्रीम। और ये जो है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मीन कहते हैं, मीन। क्या कहते हैं, मीन। यानी एक्सट्रीम एंड मीन्स। ठीक है, इसको हम एक्सट्रीम और मीन्स कहते हैं। यानी तरफीन वस्तीन का हासिल ज़रब मुसाही तरफीन का हासिल ज़रब, या तरफीन का हासिल ज़रब मुसाही वस्तीन का हासिल ज़रब। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल की दो काइंड से, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। यानी प्रोपोर्शनल जो है ना, प्रोपोर्शनल तनसब, इसके दो अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट और एक को हम क्या कहते हैं, इनवर्स। डायरेक्ट और इनवर्स, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल
यानी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एक क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है, ये टू क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, इसमें असल में क्या होती है, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज देन सेकंड क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेज। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इस तरह होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वाई के, या आर वाई जो है ना वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू इंक्रीज़ होती हैं तो फिर y की वैल्यू आल्सो इंक्रीज होती हैं। यानी x की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो y की वैल्यू आल्सो क्या होती है, इंक्रीज़ होती हैं, यानी ज़्यादा होती हैं। इसमें इसी तरह अगर y की वैल्यू डिक्रीज़ होती हैं तो फिर x की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती हैं। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। और इनवर्स जो है ना, इनवर्स में क्या होती हैं, इनवर्स में असल में ये होती हैं कि वन क्वांटिटी जब इंक्रीज़ होती हैं तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीजेज। यानी एक क्वांटिटी जो इंक्रीज़ होती हैं तो सेकंड क्वांटिटी जो है ना वो डिक्रीज होती है। यानी y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। यानी जब y की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो x की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। या जब x की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती हैं। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। यानी जब एक क्वांटिटी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, तो सेकंड वैल्यू क्वांटिटी जो है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती हैं। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब हम प्रोपोर्शनल पे एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल a worker earn Rs 43,000 in 25 days. In 25 days, how much does he earn in 4 days? Consider the same amount of earning each day। यानी ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि वर्कर अर्न्स Rs 43,000 in 25 days. How much does he earn in 4 days? Consider the same amount of earning each days। यानी एक मज़दूर है, वो 25 दिनों में यानी 25 दिनों में 43,000 रुपये कमाता है। और 4 दिनों में कितना कमाता है, जैसा कि हर रोज़ कमाई की एक ही रकम समझा जाता है। यानी एक मज़दूर हैं, वो 25 दिनों में 43,000 रुपये कमाता है। यानी 25 दिनों में कितना रुपये कमाता है, 43,000। यानी वही मज़दूर 4 दिनों में कितना कमाता है, जैसे कि हर रोज़ कमाई की एक ही रकम समझा जाता है। तो इसको हम हल करते हैं, ये है प्रोपोर्शनल। और इस प्रोपोर्शनल को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसलिए हैं
कि हमारे पास 43,000 रुपीस है, वो कितने दिनों में कमाते हैं? 25 डेज। और 4 दिन में वो कितने रुपए कमाते हैं? ठीक है। सो इसको हम रुपीस, इस सवाल को हम हल करते हैं, यानी इसकी जो सलूशन है रुपीस और डेज, यानी 43,000 वो कितने दिन में कमाते हैं? 25 डेज में, 25 डेज। और 4 डेज में वो कितना कमा लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट proportional. So now we can say x divided by 43,000 is equal to 4 divided by 25। अब हम चिलिपाई ज़रब करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है। सो x मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 43,000। ठीक है, 43,000। सो 25x इज इक्वल टू 25x और 4 मल्टीप्लाई 43,000। 25 को दोनों अतराफ पे हम डिवाइड करते हैं, यानी 25 डिवाइड ऑन बोथ साइड। सो 25 विल बी कैंसल। सो x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू अगर इसको हम 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 3 0 वैल्यू 1 कैरी 1 यहाँ पे हम कैरी करते हैं, और 4 4 0 16 और एक 17 डिवाइडेड बाय 25। अगर इसको हम 25 पे डिवाइड करते हैं तो इससे जवाब क्या आता है? तो इससे जवाब आता है 6,880 रुपीज़ क्या है आता है। इससे यानी ये 4 डेज़ में कितना कमा लेता है? 6,880 रुपये। यानी वो 4 दिनों में वो 6,880 रुपये क्या करता है? कमाता है। यानी ये मज़दूर जो 25 दिन में 43,000 रुपये कमाता है, तो फिर ये 4 दिनों में कितना कमाता है? तो फिर ये 4 दिनों में जो है ना, ये 6,880 रुपये कमा लेता है। थैंक्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो प्रोपोर्शनल में तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट्स करें। शुक्रिया।